students, welcome to Gyan Achievers. I am Pallavi Bhardwaj in front of you. So last lecture में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था और इसकी कुछ इंट्रोडक्शंस की थी, कुछ जनरल टर्म्स की थी मैंने, और हमने ये समझा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे इसके टाइप्स को हमने देखा था और हमने कुछ और भी टर्म्स को देखा था। आज हम इसी चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो आपकी कुछ टर्म्स रह गई वो हम कुछ कर लेंगे और साथ में हम कर लेंगे 2.1। ठीक है, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो क्या है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, देखिए पहले मैं इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ और फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगी, वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, पॉलिनोमियल हम px से लेते हैं, राइट। अब आप कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लीजिएगा, जैसे मैं कहती हूँ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, मैंने एक ये पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और यहाँ पे मुझे कोई ना कोई एक वैल्यू दी होगी, यहाँ पे मुझे कोई एक अल्फा दे रखा होगा, आप ऐसे कह दीजिए कोई एक x की वैल्यू दे रखी है जिसको आप अल्फा के टर्म में कह सकते हो। ठीक है, और वो x की वैल्यू आप मान लीजिएगा, वो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, अजम्पशन है। ठीक है, आपका कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2, जिसको आप अल्फा भी बोल सकते हो। और यहाँ पे x क्या है आपका, px क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। आप क्या कीजिएगा, इस x को इस 2 से क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिएगा। तो आप x की जगह क्या डाल दीजिएगा, 2, और यहाँ पे भी आप क्या करो, x की जगह क्या डाल दो, 2 डाल दीजिए। समझ गए, है ना। अब आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 एंड प्लस 8, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 24। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या है आपकी, 24। यही आपकी क्या है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल है। मतलब जब आपको कोई x की वैल्यू गिवन है और जब उस x की वैल्यू को आप यहाँ पे इस x से रिप्लेस कर रहे हो, मतलब जब मैंने 2 को इस x को रिप्लेस किया, 2 से इस x को रिप्लेस किया, तो उसको सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आती है ना, वो ही आपका क्या है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ गए, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डाउट है तो हम एक और क्वेश्चन ले लेंगे आपका। ठीक है, एक और समझिए, पी एक्स एक्स स्क्र प्लस, आप ले लीजिए एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और यहाँ पे भी आप x की वैल्यू क्या ले लीजिएगा, 1। ठीक है, पहले ये मैं आपको ये कहूंगी कि इवन आप ये खुद निकालिएगा। ठीक है, ये खुद करके देखिएगा, आपको समझ आएगी। आप वीडियो को एक बार पॉज करके और ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखो, आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, जब x को मैंने इस 1 से रिप्लेस किया, ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी क्या होगा, x से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। 5 1 जा 5 और 6 एज इट इज आएगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 12। मतलब P1 पे आपकी वैल्यू क्या है, 12। तो ये आपकी क्या है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलिए, ये तो मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से करके दिखाया आपको। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x। ये px इज अ, साथ में डेफिनेशन पढ़ते हैं, साथ में इस एग्जाम्पल से हम समझते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो क्या है, अगर px मेरा एक पॉलिनोमियल है जिसमें आपका क्या है, x है। ठीक है, एंड इफ अल्फा इज एनी रियल कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपका ये क्या है, अल्फा है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मतलब 2 है यहाँ पे। ठीक है, अल्फा आपका क्या है, कोई रियल नंबर है, जो रियल कांस्टेंट ही है, रियल नंबर है, देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फा। रिप्लेसिंग x बाय अल्फा, जब आप इस x को अल्फा से मतलब 2 से रिप्लेस करते हो और सॉल्व करने के बाद जो मेरे को रियल नंबर मिल रहा है, जो यहाँ पे क्या है, 24 है,
वो ही आपका क्या है, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट अल्फा। वही आपका क्या है, वैल्यू ऑफ पी एक्स है, मतलब वैल्यू ऑफ पी टू एट अल्फा, जब मैं अल्फा को क्या डाल रही हूँ, टू डाल रही हूँ, एंड इज डिनोटेड बाय पी अल्फा। तो ठीक है भाई, हमने यहाँ पे इसको डिनोट भी कैसे किया है, पी टू, और यहाँ पे टू मेरा क्या है, अल्फा ही अजम्पशन किया हुआ है ना, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, पी टू। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वन। जब मैंने x को अल्फा मतलब वन से रिप्लेस किया, तो वन पुट करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या है, आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ, वो सॉल्व करके बताइएगा जरा। 5 ले लीजिएगा, ठीक है, और x यहाँ पे आप माइनस माइनस रहने दीजिए, x की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, ठीक है। हाँ जी, इस पे क्या आंसर आएगा ये मुझे सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर। लेट्स स्टार्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिएगा, मैं पहले इसको भी एक एग्जांपल से करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ आए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 हमारी ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। देखिएगा, आपने पहले क्लासेस में अच्छे से किया होगा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, है ना। आपको पता होगा कि फैक्टर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपने 8th 9th वाला थोड़ा सा भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ। देखो, जीरो फैक्टर्स में क्या होता है, कोई एक ऐसा नंबर लो जिनको जब आप मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है, मल्टीप्लाई करने पे तो 8 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, है ना। और प्लस माइनस को कंसीडर करेंगे तो 8 और 1 मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है, 8, और जब आप उसको सॉल्व करो तो क्या आए आपका, ये 6 आए, ठीक है। कोई दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आए, वो नंबर आए जब मैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब 8 1 से 8 है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए, और सॉल्व करने पे क्या आए आपका, 6 आए। तो बताइए ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं। देखिएगा, हाँ जी, देखिएगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मैं अगर एक्स स्क्वायर, हाँ जी, देखिएगा क्या आएगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, सॉल्व करने पे 6 और मल्टीप्लाई करने पे 8, मैं ऐसे दो नंबर्स मुझे लगता है, इस 8 को जब आप ऐसे एलसीएम वगैरह करोगे ना, तो ऐसे देखिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, तो देखिए एक तो आ गया 4 और एक हो गया 2। अगर मैं 4 एंड 2 ले लूँ तो 4 एंड 2 को जब मैं सॉल्व करती हूँ, मतलब प्लस करती हूँ, तब तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, और इस 4 एंड 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको वैसे ही लिख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए आपको। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या बनाए, दो फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड 2 ना, तो आप क्या लिखोगे, 4x प्लस 2x प्लस 8, राइट। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों में से कॉमन निकाल दीजिएगा x, तो अंदर क्या रहेगा, x प्लस 4, और यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए 2, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, x प्लस 4। जब आपका ऐसे सेम आए ना, तो इसका मतलब है सही चल रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, x प्लस 4 एंड x प्लस 2, ठीक है। तो ये तो हमने इसको सॉल्व करके बनाया है, x प्लस 4 एंड x प्लस 2। अब मुझे क्या निकालना है, हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा, हमारे क्वेश्चन में क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये फैक्टर्स है ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इसको सॉल्व करने पे इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, एक बार x प्लस 4 को जीरो के इक्वल रख दो, और एक बार x प्लस 2 को भी जीरो के इक्वल रख दीजिएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, -4, और x की वैल्यू क्या आएगी, -2। मतलब आपके यहाँ पे
टू जीरो पॉलिनोमियल है, फर्स्ट वन इज -4 एंड नेक्स्ट वन इज -2। तो हमने यहाँ पे तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल दिए भाई कि हमारे दो जीरो पॉलिनोमियल है, एक तो -4 है और दूसरा क्या है -2। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब मैं -4 को इस इक्वेशन के अंदर डालती हूँ, जैसे इक्वेशन क्या है x² + 6x + 8, ये हमारी क्या है px। तो जब मैं x की जगह -4 डालूंगी, देखिए x की जगह क्या डालिए -4, तो डाल दीजिएगा। ठीक है, x की जगह मैंने जब -4 मतलब जब उसका जीरो पॉलिनोमियल डाला, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, आप वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर जब मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को मैं मेरे पॉलिनोमियल में डालती हूँ, तो मेरी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो आएगी ना, वो क्या आएगी, जीरो आएगी। यही है आपका, देखिए कैसे। यहाँ पे मैंने -4 डाल दिया, यहाँ -2 डाल दिया। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, मैंने क्या मिस्टेक की थी, एक बार -4 डाल दिया, एक बार -2 डाल दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x की जगह -4 डाल दिया, -4 का स्क्वायर 6 × -4 + 8। तो सॉल्व करने पे देखिएगा मेरा क्या आएगा, 24 - 24, मतलब जब इन दोनों को प्लस किया तो 24 - 24 दैट इज 0। यही बात है कि जब मैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन वैल्यू को जब मैं मेरी एक पॉलिनोमियल में डालती हूँ, तो आपका वहां पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको कि वो वैल्यू जिसको मैं जब पॉलिनोमियल में डालती हूँ ना, तो वो क्या है, जीरो है, ऐसे समझ। ठीक है, सबसे इजी लैंग्वेज है कि वो वाली वैल्यू, कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं जब मेरे पॉलिनोमियल में डालती हूँ, पॉलिनोमियल इक्वेशन में डालती हूँ, तो सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए भाई, जीरो आना चाहिए। जीरो आ जाता है तो वो क्या मेरा है, जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आप डेफिनेशन की तरफ देखिए, जीरो पॉलिनोमियल क्या कहता है, a real number alpha is called a zero polynomial if p alpha is equal to 0। कोई भी रियल नंबर अल्फा, ये मेरे अल्फा ही है ना, यहाँ पे अल्फा क्या आ गया, -4 एंड -2। ठीक है, अल्फा, जब मैं किसी अल्फा को मैं मेरे पॉलिनोमियल में डालती हूँ ना, तो मेरा पी अल्फा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। समझ गए है ना। अब एक और एक यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल is the value of the variable for which the value of polynomial becomes zero। तो ये वही डेफिनेशन है कि कोई भी जीरो पॉलिनोमियल, ये मेरे जीरो पॉलिनोमियल्स थे, ये जीरो पॉलिनोमियल ऐसे जो मैं उसको पॉलिनोमियल में डालती हूँ, तो वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाती है मेरी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो भी क्या है आपका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। और बहुत ही इजी लैंग्वेज में तो हमने सीख ही लिया कि वो वैल्यू जिसको मैं पॉलिनोमियल में डालती हूँ, तो आंसर क्या है, जीरो आए तो वो क्या आता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें एक बात और समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपके 2.1 में भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पे मेरी जो हाईएस्ट डिग्री, हमने लास्ट लेक्चर में किया था डिग्री क्या होती है, तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, 2। तो जब डिग्री 2 होती है, तो जब डिग्री 2 है तो यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एट मोस्ट, आई एम सेइंग एट मोस्ट, ओके, कि मैक्सिमम जो आपके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितने हैं, 2 है। 2 से कम भी आ सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है ना, वो कितने आएंगे आपके, 2, मतलब जो भी आपकी डिग्री है। समझ गए, जीरो पॉलिनोमियल भी समझ लिया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ लिया। तो एक क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड। क्वेश्चन देखिएगा जरा, इफ जीरो पॉलिनोमियल px is equal to x² - 8x plus k are the HCF of 6 and 2, then find the value of k। कहता है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखा है, px क्या दे रखा है आपको, x² - 8x plus k। ठीक है, और कहता है कि इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, HCF है 6 और 2 का। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है HCF ऑफ 6 एंड 2। ठीक है,
आपको क्या दे रखा है, HCF ऑफ 6 एंड 2 क्या है आपका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, HCF निकालो 6 और 2 का। तो 6 और 2 का HCF क्या आएगा बताइए जरा। आता है ना HCF निकालना, क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे निकालते हैं, देखिए 6 और यहाँ पे 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2। दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, HCF आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जीरो पॉलिनोमियल क्या आ गया, मेरे पास 2 आ गया। अब आप क्या कहता है कि जीरो पॉलिनोमियल अगर 2 आता है तो फिर वैल्यू ऑफ k बताओ। मतलब यहाँ पे जब मैं x की जगह 2 डालती हूँ, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल तो क्या आएगा मेरा, कि वो वैल्यू जिसे मैं इस पॉलिनोमियल में जब पुट करूंगी तो मेरा क्या आएगा, इक्वल टू जीरो आना चाहिए, है ना। यही होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैंने p की जगह x की जगह क्या कर देती हूँ, 2 पुट कर देती हूँ। तो चलिए भाई, px में x की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे 8x ले लीजिएगा, ठीक है, प्लस के इज इक्वल टू 2। अब आप क्या कीजिए, क्या हो गया है, जीरो, सॉरी, चलिए सॉल्व कीजिएगा। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 प्लस के इज इक्वल टू 0। फिर क्या आएगा आपका, 2 2 जा 4, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका क्या आएगा, 4 माइनस 16 माइनस 12 प्लस के इज इक्वल टू 0। और यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 12। के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 12। तो आपको यहाँ पे यही पूछा था कि आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में जो आपकी वैल्यू क्या आएगी के की, वो क्या आ गई आपकी, 12 आ जाएगी। समझ के स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम ये देखेंगे कि जियोग्राफिक वे में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए आपको मैं सारा नहीं समझा रही कि कैसे होता है, कि कैसे होगा, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कि मैंने आपको लास्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर आपकी कोई आपके पास पॉलिनोमियल है, लाइक दिस, ये आपकी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस आपकी इस पॉलिनोमियल में जो आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, जो डिग्री है वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री आपकी क्या होगी, 1 होगी ना। तो ठीक है, डिग्री 1 होगी तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका जीरो पॉलिनोमियल भी कितना होगा, 1 ही होगा। 1 मैक्सिमम है, 1 से कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपकी एक स्ट्रेट लाइन है तब आपकी, ये स्ट्रेट लाइन की होती है, जब आपकी स्ट्रेट लाइन है तो आपकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा, वहां पे आपकी मैक्सिमम जो जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के, वो कितने होंगे आपके, 1 होंगे। कितने होंगे, 1 होंगे। अब हम लेते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसे होती है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, राइट। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी आ गई, यहाँ पे 2 हो गई। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि डिग्री क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आपका जो जीरो पॉलिनोमियल है वो 2 या 2 से कम दोनों ही हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 2। ऐसे ही आपके क्यूबिक ले लीजिएगा। देखिए क्यूबिक में अगर आप पावर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, राइट। ऐसे ले लीजिए आप। तो जब आपके कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो आपकी डिग्री क्या है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे डिग्री 3 है तो आपका यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल कितने होंगे, 3 है। तो कहने का मतलब है कि आपकी जब मैंने जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ और अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है तो ये आपके ग्राफ को जस्ट एक बार, एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाई एक्सिस, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ। वाई एक्सिस को चाहे कितनी बार भी कट करे, डजेंट मैटर, ठीक है। कि एक्स एक्सिस को वो लाइन कितनी बार कट कर रही है, 1 बार कर रही है। तो यहाँ पे आपकी जीरो पॉलिनोमियल कितना है, 1। जब आपकी क्वाड्रेटिक होगी तो क्वाड्रेटिक में कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो ग्राफ को वो ऐसे 2 बार कट कर रहा है। मैं एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, 1 टाइम, 2 टाइम। तो यहाँ पे आपकी क्या पावर हो गई, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जीरो पॉलिनोमियल भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर मैं क्यूबिक की बात कर रही हूँ तो आप क्यूबिक को ऐसे ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा ऐसे है कुछ, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 एंड 3।
ठीक है, वाई एक्सिस को कंसीडर नहीं करना है, अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। तो यहाँ पे आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। मैंने कहा था आपको कि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 है, 2 से कम भी हो सकती है, कैसे हो सकती है, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। हम देखते हैं कि 0 टाइम्स, 1 टाइम्स और मैक्सिमम 2 टाइम्स कैसे होते हैं। जियो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं, देखिए 0 टाइम्स लाइक दिस, ठीक है, ये आपको टच ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को 1 टाइम भी टच नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे आपका जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रही हूँ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक का जो आपका डायग्राम है ना, वो कैसा बनेगा, पैराबोला की शेप में बनेगा। पैराबोला कैसे होता है भाई, यू ऐसे इस शेप में होता है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक है उसका क्या है, पैराबोला शेप में होता है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है, 2, और मैं कह रही हूँ 2 से कम भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो 0 का केस हमने देख लिया कि जब वो एक बार भी इसको टच नहीं कर रही। अब हम करते हैं 1 वाला केस देखते हैं, ठीक है। 1 में देखिए, अगर मैं ऐसे कहती हूँ तो ये मेरा क्वाड्रेटिक को शो करता है, पैराबोला। अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, 1 टाइम टच कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका जीरो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना था भाई, 0 था। एक और देखते हैं, जब ऐसे हो, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, 2 ही है ना। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, 2 होती है क्वाड्रेटिक में। तो यहाँ पे आपका जीरो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1। कुछ क्वेश्चन देखिएगा जरा। चलिए एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given in figure below for some polynomial px, then find the number of zeros of px in each case। आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस दी हुई है यहाँ पे, और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है निकालने हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ठीक है, फटाफट होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में मे भी आ जाए, लेकिन आपको समझना जरूरी है। देखिए क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जीरो पॉलिनोमियल निकालना है। जितनी बार कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, उतने ही उसके क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। ये हमने समझ चुके हैं, है ना। बस आपको यही देखना है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेंगे, उसके पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स उतने हो जाएंगे, ठीक है। वाई एक्सिस को कंसीडर नहीं करना, मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है, ये गलती मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स एक्सिस ये रहा, ये मेरा क्या है, एक लाइन है। ये इसको कितनी बार कट कर रहा है, ये आपको कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिंगल टाइम भी नहीं कट कर रहा है ना, सिंगल टाइम भी नहीं कट कर रहा। तो यहाँ पे आपका जीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, देखिए भाई सिंगल टाइम कट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जीरो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट में क्या है, कितनी बार कट करेगा, 1 2 3, कितनी बार कट कर रहा है, ये 3 टाइम्स कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जीरो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका जीरो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 2। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। ये क्वेश्चंस आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इनके आंसर क्या आएंगे, ठीक है। तो आज आपकी खत्म हो गई एक्सरसाइज 2.1, कल हम करेंगे 2.2। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो खत्म करने से पहले आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।